हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं ये है फीमेल इंटरनल जेनिटेलिया का एक डायग्राम। इंटरनल जेनिटेलिया का जो लाइनिंग एपिथेलियम होता है वो कहाँ पे क्या होता है और उसका इंपॉर्टेंस देखना है इस वीडियो में। तो यहाँ पे ब्रीफली हम देख लेते हैं कौन सा पार्ट कंट्रीब्यूट करता है फीमेल इंटरनल जेनिटेलिया फॉर्म करने में। पहले आता है ये ओवरी है। ये ओवरी के बाद ये ट्यूबुलर, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है ये फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब दोनों ही साइड में ओवरी है और ये बीच में ये है, इसे हम बोलते हैं यूटेरस। यूटेरस के बाद वाला पार्ट है ये सर्विक्स। देखो सर्विक्स का दो पार्ट होता है, एक ये जो है ये वेजाइना है। वेजाइना का अंदर वाला ये वाला पार्ट थोड़ा, इसे हम बोलते हैं एक्सो सर्विक्स। और सर्विक्स का जो वाला पार्ट क्लोज टू यूटेरस रहता है उसे हम बोलते हैं ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं हम एंडो सर्विक्स। ठीक है, और रह गया वेजाइना। तो ये 5 चीज़ लेकर के हमारा इंटरनल मतलब फीमेल इंटरनल जेनिटेलिया फॉर्म होते हैं। वेजाइना, सर्विक्स, यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या लाइनिंग एपिथेलियम कहाँ पे है। तो जैसे कि हम दिखाएं कि ओवरी, फेलोपियन ट्यूब एंड यूटेरस, सर्विक्स एंड वेजाइना लेकर के हमारा इंटरनल जेनिटेलिया फॉर्म होता है। और यहाँ पे सबसे पहले आता है ओवरी में। तो देखो यहाँ पे जो भी सारे एपिथेलियम है मतलब लाइनिंग एपिथेलियम होगा उसी से रिलेटेड ही हमारा कार्सिनोमा होता है। मतलब जो कार्सिनोमा होता है ना वो मेनली एपिथेलियल का ओरिजिन ही होता है। ठीक है, तो देखो जो मोस्ट कॉमन कैंसर्स है वही हम देखेंगे यहाँ पे। तो ओवरी में होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो कि सरफेस एपिथेलियम होता है ओवरी में लाइनिंग। तो यहाँ पे इसीलिए होता है एपिथेलियल सेल ट्यूमर जो कि उतना ज़्यादा कॉमन है नहीं। फेलोपियन ट्यूब में जो है वो सिलिएटेड कल्यूमनर एपिथेलियम रहता है। सिलिएटेड क्यों? इसका सीलिया की वजह से ही वो उसका अंदर में जो जाइगोट फॉर्म होता है वो उसके बाद यूटेरस में वो प्रोपेल हो पाता है। ठीक है, सीलिया की वजह से। और इसका कॉन्ट्रैक्शन भी पेरिस्टेल्सिस बोलते हैं जिसे। तो ठीक है, सिलिएटेड कल्यूमनर एपिथेलियम रहता है फेलोपियन ट्यूब में। देखो अब जहाँ पर भी कल्यूमनर एपिथेलियम रहेगा वहाँ पे अगर कोई कार्सिनोमा अगर अराइज होगा तो वो होगा एडिनो कार्सिनोमा इन ओरिजिन। ओके, इसके बाद देखो यूटेरस जो है वहाँ पे भी सिलिएटेड कल्यूमनर रहता है, लेकिन जो सिलिया है ये शेड हो जाता है आफ्टर एवरी मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, उसके बाद आता है सर्विक्स। यूटेरस के बाद वाला पार्ट सर्विक्स है। सर्विक्स मैंने बताया इंडो सर्विक्स एंड एक्सो सर्विक्स। इंडो सर्विक्स कौन सा था? द पार्ट सर्विक्स का वही पार्ट दैट इज क्लोज टू यूटेरस, इसे हम बोलेंगे एंडो सर्विक्स। और एक्सो सर्विक्स पार्ट दैट लाइज इनसाइड द वेजाइना, ओके। तो ये दोनों जो पार्ट होता है सर्विक्स का, दोनों में लाइनिंग एपिथेलियम चेंज हो जाता है। तो एंडो सर्विक्स जो अंदर वाला पार्ट है यूटेरस का क्लोज वाला पार्ट है उसे हम देखते हैं, वहाँ पे होता है कल्यूमनर एपिथेलियम, इसलिए वहाँ पे एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है। लेकिन सर्विक्स का एक जो कैंसर है वही बहुत कॉमन है, लेकिन एक एडिनोकार्सिनोमा नहीं होता है। वो वाला क्या होता है? देखो ये देखो वो होता है स्क्वोमस सेल कार्सिनोमा। SCC मतलब स्क्वोमस सेल कार्सिनोमा। ओके, तो स्क्वोमस सेल कार्सिनोमा जो है ये मोस्ट कॉमन होता है सर्वाइकल कैंसर में। और वो होता है कहाँ से? ओरिजिन एक्सो सर्विक्स में, क्योंकि एक्सो सर्विक्स में स्ट्रैटिफाइड स्क्वोमस एपिथेलियम रहता है। तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वोमस एपिथेलियम से जो सारा कार्सिनोमा अराइज करेगा वो होगा स्क्वोमस सेल कार्सिनोमा। वेजाइना में भी सेम है स्ट्रैटिफाइड स्क्वोमस एपिथेलियम, लेकिन ये नॉन केराटिनाइज्ड है। ठीक है, मतलब ये केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड दो टाइप का होता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वोमस एपिथेलियम। तो उनमें से नॉन केराटिनाइज्ड वेरिएंट होता है वेजाइना में। इसीलिए यहाँ पे भी क्योंकि स्क्वोमस सेल रहता है यहाँ पे, तो कार्सिनोमा कौन सा होगा? स्क्वोमस सेल कार्सिनोमा। सेम वेजाइना। अब देखो दो थोड़ा एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पार्ट का मतलब दो ऑर्गन का हम वो देखेंगे, लाइनिंग एपिथेलियम देखेंगे, क्योंकि वहाँ से भी कार्सिनोमा कुछ अराइज करता है। उनमें से एक है हाइमेन और दूसरा है बार्थोलिन ग्लैंड। ओके, तो हाइमेन जो है जो एक थिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया में, तो यहाँ पे भी होता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वोमस एपिथेलियम जो कि स्क्वोमस सेल कार्सिनोमा फॉर्म करेगा अगर कार्सिनोमा अराइज होता है तो। लेकिन बार्थोलिन ग्लैंड में ना, बार्थोलिन ग्लैंड क्या होता है? एक एक्सेसरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है। यहाँ पे क्या होता है? देखो ये प्रेजेंट कहाँ पे रहता है? जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में लेबिया मेजोरा है, दो लेबिया मेजोरा और लेबिया, यहाँ पे अगर ये लेबिया मेजोरा ड्रॉ करते हैं, इसका ये एंटीरियर साइड होगा या ये पोस्टीरियर साइड होगा। तो यहाँ पे भी और एक लाइनिंग रहता है यहाँ पे अंदर, और एक छोटा सा एक पार्ट रहता है ऐसा लेबिया, वो माइनोरा बोलते हैं उसे हम। अब लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा के जो बीच में ये जो एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3, ये पोस्टीरियर 1/3 के बीच में यहाँ पे एक ग्लैंड रहता है बिटवीन लेबिया मेजोरा एंड माइनोरा, इसे हम बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। यहाँ से एक डक्ट फॉर्म हो करके यहाँ पे इंट्रोइटस के लेटरली यहाँ पे दोनों ही साइड में इसका
ओपनिंग रहता है, ठीक है, बर्सोलिन ग्लैंड का। अब देखो ग्लैंड, डक्ट और ओपनिंग में दोनों, इन तीनों जगह पे अलग अलग लाइनिंग एपिथेलियम रहता है। तो ग्लैंड में, क्योंकि तो ग्लैंड होगा तो उसमें क्यूबॉइडल ही एपिथेलियम ही होगा, और कभी कभी कॉलमनर भी हो सकता है। स्क्वैमस सेल कभी ग्लैंड का लाइनिंग नहीं होता है, ठीक है, ग्लैंड में होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो वहाँ से एडिनोकार्सिनोमा अराइज करेगा। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं डक्ट बोलते हैं, उसे वहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है, इसलिए वहाँ से ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा अराइज होगा। और जो ओपनिंग है यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस या फिर स्क्वामस एपिथेलियम रहता है, इसलिए वहाँ पे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होगा, ठीक है, यही था। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पे जो सर्विक्स है, सर्विक्स में हम 2 पार्ट बताए थे यहाँ पे कि एंडोसर्विक्स और एक्सोसर्विक्स। ये दोनों ना मतलब दिखने में भी अलग होता है, ठीक है। कलर में ये होता है, एंडोसर्विक्स जो होता है ये रेड इन कलर होता है अगर हम पर्स स्पेकुलम एग्जामिनेशन करेंगे तो, और एक्सोसर्विक्स होता है पिंक इन कलर। तो ये जो आप देख रहे हो ये है पर्स स्पेकुलम एग्जामिनेशन, ठीक है। पर्स स्पेकुलम अगर एग्जामिनेशन करेंगे तो वेजाइना के थ्रू हम जब जाएंगे तो वहाँ पे सबसे पहले हम कौन सा पार्ट रहेगा, ये वाला, ये देखो सर्विक्स है, सबसे पहले सर्विक्स आएगा, क्योंकि सर्विक्स का एक पार्ट वेजाइना में ओपन करता है। अब देखो ये वाला होता है एक्सटर्नल ऑस, यहाँ पे देखो एक ओपनिंग दिख रहा है, और ये वाला उसका मतलब सर्विक्स का जो है ये वॉल देखो, इसको ये वॉल में देखो ये पिंक इन कलर होता है। ये रेड वाला जो कलर है ये एंडोसर्विक्स का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे एंडोसर्विक्स जनरली मोस्ट कॉमनली पर्स स्पेकुलम अगर एग्जामिनेशन करेंगे वो नहीं दिखता है। तो इसीलिए देखो ये जो पिंक कलर जो है, तो पिंक कलर में हमारा कौन सा सेल रहेगा, यहाँ पे स्क्वामस सेल रहेगा। तो स्क्वामस सेल से अगर ओरिजिनेटिंग कैंसर जो कौन सा होता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से, वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, जो कि बहुत कॉमन है, मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा है यहाँ पे ये जो और मतलब सर्वाइकल कैंसर में से, ठीक है, जो सर्वाइकल कैंसर हम जो पैप स्मीयर करते हैं वो ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का ही करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इस वीडियो में आपका इसका इंपॉर्टेंस पता चल गया होगा लाइनिंग एपिथेलियम का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।